Hello, my dear students. NTSC 2022 cancelled. What is going to be the impact on that JEE Main and NEET? इससे पहले KVPI भी कैंसिल हुआ था. Why Ministry of Education cancelled? The reason is very clear. I might be thinking. The thing is that KVPI में बहुत सारे बच्चे KVPI क्वालिफाई किए और एडमिशन भी लिए, और उनमें से कुछ बच्चे भी जेई और नीट की तरफ चले गए, मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग की कैरियर चूज़ किए और उसके बाद ब्रेन डेड हो गया, दे माइग्रेटेड. मतलब गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप दिया, अच्छे से आपको पढ़ाने के लिए मदद किया जो भी है, और फिर आप क्या हुआ, गवर्नमेंट को कुछ देने की वजह आपने बाहर की तरफ चले गए. ये एक रीज़न था शायद KVPI को कैंसिल करने का. दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजेस लाने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, तो इसीलिए उसको कैंसिल कर दिया गया. और NTSC को भी ठीक इसी तरह ऐसे जस्ट वन डे बिफोर NCERT ने ये डिक्लेयर कर दिया कि NTSC 2022 अब मतलब आगे से NTSC का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है. तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है JEE मेन और नीट के ऊपर? सबसे पहला बात यह है कि आप जो सिस्टम में पढ़ रहे हो, इंडियन की एजुकेशन सिस्टम में, क्लास 1 से लेकर 11-12 तक आपको एग्ज़ाम एक माइंड सेट रहता है. अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो आई माइट बी थिंकिंग कोई भी बच्चा बुक ही ओपन नहीं करेगा. ठीक है, तो ये जो NTSC जो 10th में हो रहा था, 9th और 8th 10th की सिलेबस को लेके, और फिर KVPI जो 11th की शुरुआत में हो रहा था, उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बहाने बच्चे क्या करते थे, बहुत सारे चैप्टर को पहले से ग्राफ्स कर लेते थे, राइट. क्योंकि NTSC में क्या होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कुछ चैप्टर्स जो कि आपको आगे जाके सपोर्ट देने वाला था 11th-12th की JEE मेन और नीट की प्रिपरेशन में, उसका रिवाइज थोड़ा बहुत फाउंडेशन कोर्सेज में हो जा रहा था. और उसमें एक मेंटल एबिलिटी का पेपर भी था. मेंटल एबिलिटी डायरेक्टली कहीं पे नहीं आता है, बट मेंटल एबिलिटी से जो आपकी एप्टीट्यूड और रीजनिंग स्किल बिल्टअप होता था, उसी से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स की जो न्यूमेरिकल टाइप या फिर जो थॉट एवोकिंग क्वेश्चंस होता था, उसको आप कर पाते थे, राइट. तो अभी आपको क्या हुआ, फिर से वही बात हो गया कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड होकर पढ़ना होगा. NTSC एग्ज़ाम नहीं है, फिर भी आपको 9-10 से जो 11th-12th की सिलेबस के साथ जुड़ा हुआ सिलेबस है, उसको अभी से थोड़ा अच्छी तरह से ब्रशअप करके चलना पड़ेगा, ताकि आप जब जाके 11th पे लैंड करोगे तो आप डायरेक्टली बेसिक से स्टार्ट ना करके आप उससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. और दूसरा बात यह है कि KVPI का एग्ज़ाम जब होता था तो उसमें 11th की कुछ चैप्टर्स भी आता था और 12th की कुछ चैप्टर्स भी आता था. 12th की बहुत सारे चैप्टर्स जो 10th पे आप पढ़े थे, मान के चलो अगर फिजिक्स की बात करें तो उस पर ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी जो कि 12th की चैप्टर है साइंस में, और जो 10th में आप थोड़ा बहुत पढ़े थे, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं था, बट आता था. उससे क्या होता था कि बच्चे 11th में भी 12th का कुछ पार्ट रिविजन कर लेता था, और 10th में भी उसको उसी तरह पढ़ाया जाता था जैसे कि वो 11th की KVPI एग्ज़ाम में अच्छा कर सके. ठीक है, बट ये दोनों एग्ज़ाम कैंसिल होने का रीज़न ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने की कोशिश पे लगा हुआ है गवर्नमेंट. जो भी है, आपको अभी सेल्फ मोटिवेटेड होकर पढ़ना होगा. ठीक है, टाइम आपके पास, यू आर नॉट हैविंग मच टाइम, यू नो द सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th इज़ वेरी वास्ट. तो इसीलिए आपको मोटिवेटेड रहना होगा और आपको सेल्फ मोटिवेटेड होकर पढ़ना होगा, आपसे एक स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से प्लान करके. ठीक है. और दूसरा बात यह है कि अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन की बात, जो बहुत सारे बच्चे क्वेरी आया था, मैंने देखा था कि वो लोग मैसेज किए हैं कि सर अभी मन पढ़ाई पे नहीं लग रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे जा रहा है, इंस्टा हो, फेसबुक हो, या फिर दोस्तों के साथ मूवी जाने में, या फिर कोई गेम खेलने में, राइट, रील्स बनाने में, ये सब में दिमाग जाता है. तो उसके लिए तो कोई मेथड नहीं है कि मैं ये मेथड आपको बता दूँ, इसके दौरान ये करने से आपको बहुत सारे नहीं आएगा. वो तो आपकी ब्रेन को आपको ट्रेन करना होगा कि मुझे पढ़ना है और मेरे पास बहुत सी कम है. जो बच्चे अभी 11th पे है, now means 3 months left in the year of 2022, और फिर आप 2024 जनवरी पे आप अपना पहला एग्ज़ाम लिखने वाले हो. पता नहीं अगर क्वेट हो जाए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट अगर हो जाए, तो JEE नीट वालों के लिए कुछ अलग सा न्यूज हो. तो अभी तक कुछ डिक्लेरेशन नहीं आया है, बट ये कहना है कि अभी जो 15 मंथ्स आपकी मतलब लेफ्ट ओवर हुआ 2024 के लिए जो एस्पेरेंट्स है, या फिर जो भी अभी 12th पढ़ रहे हैं, अभी कुछ महीने, 3 मंथ्स लेफ्ट. ठीक है, तो JEE मेन के एग्ज़ाम को. तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो सबसे बेस्ट मेथड, मैं ये बच्चों से भी रिव्यू लिया हूँ कि यू आर अवे फ्रॉम योर होम, राइट, यू आर नाउ इन द एज ऑफ 14-15, राइट. सो यू आर ए ड्रीम ऑफ 14 and 15 years. जब मीन्स योर पेरेंट्स आर हैविंग ड्रीम ऑन यू, दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर गिविंग योर फीस, यू आर अवे फ्रॉम द होम एंड स्टेइंग इन हॉस्टल. सो इसलिए जब भी आपकी मन करता है कि डिस्ट्रैक्शन की तरफ जब मन आता है तो तुरंत आप जाओ. मतलब मैं ये बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि यू टॉक टू द मोस्ट वन टू हुम यू लव, लाइक यू कॉल योर मदर, राइट, यू कॉल योर फादर, एंड जस्ट टॉक टू देम फॉर 2 minutes.
if something is coming to your mind to use the mobile or to go for movies or any other things that is distracting you from the education, just try this method. I'm saying you honestly, just try and then send me the review, right? फिर जो भी आपकी queries है हम देखेंगे. Thank you. This was for today.